लकवा, सर्वाइकल सहित कई अन्य बीमारियों के इलाज को लेकर निमाड़ जिले का पहला सर्टिफाइड KIAASTM फिजियोथेरेपी क्लिनिक नर्मदा फिजियोथेरेपी क्लिनिक, विठल नगर, माता चौक, जेल रोड, दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा विजिट भी कर सकते हैं। जी, आज काफ़ी संख्या में आप लोग पदम नगर थाने आए हैं, क्या मसला हो गया, क्या किस मसले को लेके आए हैं? मेरा नाम शेख फरीद है, इनका नाम शेख सलीम है। इनका बच्चा कल शाम 6 बजे हर्निया का ऑपरेशन के लिए प्रकाश हॉस्पिटल में आए थे, स्वस्थ बच्चे को लाए थे और आज सुबह 10 बजे बच्चे को ऑपरेशन रूम में ले जाने से पहले बच्चा की हालत स्वस्थ थी, उसकी पूरी रिपोर्टें स्वस्थ थी। उसको ले जाने से पहले बच्चा अच्छा था, अंदर ले गए, डॉक्टरों की लापरवाही के कारण उसको इंजेक्शन दिया गया जिससे बच्चा को उसमें चले गया, बेहोश हो रहा है और बार बार फिट आ रहा है। सुबह से रात के 10 बजे तक डॉक्टरों ने उसको 10 बार इंजेक्शन दिया है बेहोशी का, जिससे बच्चा अभी ICU में भर्ती है और बच्चे की हालत बहुत गंभीर है और इनकी हालत बहुत गंभीर है। इनके पास पैसे भी थे, हम सब ने मिलकर इनको 20,000 की व्यवस्था करी और डॉक्टर की फीस जमा करी। आयुष्मान पे इलाज कराने लाए थे। अभी बच्चे की हालत इतनी क्रिटिकल है कि सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक वो आँख नहीं खोला है, पूरा ICU में है। हम चाहते हैं कि डॉक्टर पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और वेंटिलेटर पे डॉक्टर चाह रहे हैं कि एम्बुलेंस इंदौर से बुला के बच्चों को यहाँ से पहुँचाया जाए। हमारी ये मांग है कि SDM साहब से कि कुछ डॉक्टरों को टीम आए और प्रकाश हॉस्पिटल में बच्चे को जांच करे और फिर उसके बाद एम्बुलेंस में भेजे। हमसे यही है और उसका पूरा खर्चा प्रकाश हॉस्पिटल वाले दे इनके पास। हाँ, अच्छा, जैसे वो किस परेशानी को लेकर आप लेके आए थे? बच्चे को क्या बीमारी थी? बच्चे को हर्निया था। अच्छा, हर्निया बीमारी कारण लाए? हर्निया बीमारी का इलाज कराने लाए। बच्चे को लाए, उसकी कैसी परिस्थिति थी? 1 नंबर परिस्थिति। उसकी फोटो ये रही, बच्चों की स्वस्थ, ऑपरेशन से पहले भी पूरी फोटो, हंसता खेलता पैदल चल रहा है, पेन के ऐसा हमसे हंसते बोलते हुए गया। ये रहा बच्चा, ऑपरेशन से पहले पूरी ड्रेस पहना है और पूरा 1 नंबर बच्चा, हंसते बोलते हाथ से पहना है, ये हंस रहा है, बच्चा लेट रहा है और पैदल चल के गया। अच्छा, अंदर जब बच्चे को ले ये जाया कब की फोटो है? ये सुबह 10 बजे की। सुबह 10, यानी जब उसको ऑपरेशन OT में लेके गए थे। OT में लेके गए, उससे पहले वो ऐसी परिस्थिति में था। अच्छा, उसके बाद आपका ये कहना है उन्होंने उसको इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने के बाद से ही बच्चा होश में नहीं आया, बेहोश हो गया। बेहोश है और फिट आ रहे उसको, फिट आ रहे हैं तो बार बार डॉक्टर उसको 1-1 घंटे में इंजेक्शन लगा रहे बेहोशी का। अच्छा, अभी सुबह से 10 इंजेक्शन लगा चुके हैं डॉक्टर साहब उसको बेहोशी का, जिसके कारण बच्चा 1 घंटे में 10 मिनट में होश में आता है, फिट आता है, फिर बच्चे को इंजेक्शन लगा देते हैं बेहोश होने का। उसकी हालत सुबह से अभी तक और ज्यादा खराब होती जा रही, वेंटिलेटर पे अभी बच्चा। आपने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर का क्या कहना है? डॉक्टर से हमने बात की तो डॉक्टर बोल रहा है हमने कुछ भी ऐसा कुछ उसको दवाई गोली या इंजेक्शन नहीं दिया है। बोले हमसे बोल के गया कि बेहोशी का इंजेक्शन लगाना है। बच्चे की रिपोर्ट अच्छा, पूरी नॉर्मल है, ऑपरेशन से पहले पूरी रिपोर्टें कराई हमने, बच्चे की रिपोर्ट नॉर्मल है और डॉक्टर के हॉस्पिटल में पूरे कैमरे में भी रिकॉर्डिंग है। बच्चा स्वस्थ आया था कल शाम में और सुबह OT में जाने से पहले भी बच्चा स्वस्थ था। उसने अपने हाथों से ड्रेस पहनी है, OT की ऑपरेशन की ड्रेस पहनी है और अंदर गया। उसके बाद से बच्चे की हालत पूरी खराब है। बच्चे का नाम क्या है? सोहेल वल्द शेख सलीम। अच्छा, निवासी चारवा, उम्र 17 साल है बच्चे की। चारवा कहाँ पड़ता है? चारवा तहसील खिड़किया, जिला हरदा के पास पड़ता है। पूरे 16 साल में बच्चे को एक भी बार फिट नहीं आया, लेकिन अभी यहाँ सुबह से भर्ती है, कल से बच्चे को 15 बार फिट आ चुकी है। 15 बार? यानी आपका ये कहना है कि हॉस्पिटल प्रशासन ने पूरी लापरवाही हॉस्पिटल प्रशासन की और जवाबदारी भी नहीं ले रहे। हम चाहते हैं कि इन बेचारे गरीब को पूरी सहायता मिले हॉस्पिटल से और बच्चा स्वस्थ हो। SDM साहब से भी हमने यही चाहते हैं। अभी हम यहाँ पुलिस थाना पदम नगर में आवेदन देने आए थे TI साहब को, जो हमने दे दिया है। रिसीव नहीं मिल पाई और रिसीव नहीं मिल पाई अभी तक हमको। TI साहब ये नहीं बोल रहे हैं और हमारी पूरी अभी मांग है कि अभी हमारी कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। हम TI साहब और SDM साहब से चाहते हैं कि हमारी कार्रवाई को आगे से आगे बढ़ाया जाए और हमें पूरा इलाज मिला जाए और बच्चा स्वस्थ हो। बच्चा स्वस्थ हो, ये कहना है। हाँ, और बच्चे का इनका ये कहना है कि 16 साल तक बच्चे को आज तक कभी फिट नहीं आई, वो स्वस्थ था। हार्निया की प्रॉब्लम थी, उसको लेके आए थे। ऑपरेशन थिएटर में ले जाने से पहले परिवार वालों को बोला गया था कि उसे अब बेहोशी का इंजेक्शन लगाया जाएगा और एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाने के बाद बच्चे को होश नहीं आया और 10 मिनट में जब भी उसे होश आता है तो उसे बार बार इंजेक्शन लगा रहा है। इनका कहना है कि इलाज में उसके लापरवाही बरती गई है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए जो इसके दोषी हैं और इस संबंध में ये फिलहाल पदम नगर थाने में आए हैं अपनी शिकायत दर्ज कराने। डॉक्टर साहब, एक बच्चा है सोहेल नाम का, उनके पेरेंट्स और फैमिली मेम्बर्स हॉस्पिटल पर एलिगेशन लगा रहे हैं लापरवाही में इलाज के। उनका ये कहना है कि बच्चा को हर्निया था और हर्निया को लेकर आपके पास वो लाए थे,
ओटी में जाने से पहले बच्चा एकदम ठीक ठाक था, हंस रहा था और खुद से उसने सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद एनेस्थीसिया करने का उनका कहना है कि एनेस्थीसिया के बाद से बच्चे को फीट आने लगी और बच्चा लगातार तब से बेहोश है, और जब भी होश आता है आप उसे इंजेक्शन दे रहे हैं बेहोशी के, और उसकी सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल हो गई है। तो इस पे आपका हॉस्पिटल का क्या पक्ष है? ये सोहेल अली पिता सलीम अली 16 साल का लड़का है। इसको एक साइड का हर्निया था और आज सुबह इसको हर्निया के ऑपरेशन के लिए पोस्ट किया गया था। ये बिल्कुल सही बात है कि बच्चा चल के ऑपरेशन के कमरे तक गया और ओटी टेबल में जैसे इसको प्री मेडिकेशन दिया गया, इन्हें बेहोशी के पहले वाली जो दवाइयाँ हम स्टार्ट करने लगे, बेहोशी वाले डॉक्टर पेशेंट को फिट आए तो हमारे एनेस्थेटिस्ट बेहोशी देने से रुक गए और हमने फिट को मैनेज करा। इसको एंटी एपिलेप्टिक दवाइयाँ दी और थोड़ा ऑक्सीजन वगैरह लगा के वेट किया कि बच्चा स्टेबल हो जाए। पर फिट आने के बाद बच्चे का सैचुरेशन डाउन हुआ और उसको दोबारा से फिट आए, तो फिर उसको इंट्यूबेट करा, यानी उसकी श्वास नली में ट्यूब डाली जिससे, और उसको एंटी एपिलेप्टिक फुल डोज में दिया और सिडेट किया गया जिससे कि बच्चा सेटल हो जाए। इसके बाद 2 घंटा बच्चा सेटल रहा और उसके बाद से उसको लगातार फिट आए जा रहे हैं। तो अभी की कंडीशन ये है कि रात के 10:30 बजे हैं अभी, और जैसे बेहोशी की जैसे जो दवाई का असर थोड़ा कम होता है, बच्चा जागता है, इरिटेट होता है, तो कन्वल्स करता है, झटके मारता है। तो हम उसको बार बार थोड़ा थोड़ा नशे का दवाई दे रहे हैं, पर उसको पहले कोई हिस्ट्री नहीं है फिट की, तो हमें अभी तक जो बाद में भी जो ब्लड टेस्ट वगैरह हुए सब रिपोर्ट नॉर्मल आई हैं। सर्जरी के पहले भी उसकी सारी जांचें हुई थी ताकि हम देखें कि वो सर्जरी के लिए फ़िट है कि नहीं, उसमें भी कोई बीमारी नहीं आई थी। और ये एक अनहोनी घटना है जिसका कि अभी तक हमारे पास कोई जवाब नहीं है कि झटके क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इतने देर से 9-10 बार उसको फिट आ गए हैं। आगे इसका ट्रीटमेंट ये है कि इसको गहरी बेहोशी दी जाए, डीप एनेस्थीसिया दिया जाए, ताकि इसका पूरा मसल्स रिलैक्स रहें, ब्रेन में ब्लड फ्लो मेंटेन रहे, और ये सब किसी न्यूरो फिजिशियन के अंडर में होना चाहिए, क्योंकि खंडवा में कोई भी न्यूरो फिजिशियन नहीं है। हम लोग उनको शाम से ही बोल रहे हैं कि अपन किसी बड़ी जगह जाएं ताकि आईसीयू में न्यूरो फिजिशियन देख लें, पेशेंट को पूरा आगे इवैल्यूएट करें और पता लगाएं कि ये जो अभी तक फिट नहीं आया अभी फिट क्यों आ रहे हैं, क्योंकि पूरे फुल डोज दवाई देने के बाद भी उसके झटके बंद नहीं हुए। तो अपने पास हायर सेंटर के अलावा और कुछ उपचार बचा नहीं है और वी डोंट नो कि उसको ऐसे फिट क्यों आ रहे हैं। अच्छा, उनका ये कहना है कि हम तो वैसे ही आयुष्मान पे इलाज कराने आए थे, बहुत गरीब हैं, 10,000 रुपये 20,000 रुपये की हेल्प भी दूसरे लोगों ने की थी। अब ऐसी सिचुएशन में वो हैं कि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ख़राब है, तो वो ये भी कह रहे हैं कि अगर इस तरह की लापरवाही हुई है, हालांकि वो लापरवाही की बात कर रहे हैं, तो कम से कम अभी इतना सपोर्ट हॉस्पिटल से मिल जाए कि उसका इलाज हो जाए। सर, पेशेंट आयुष्मान में भर्ती हुआ था, जैसे उसको फिट आया और आईसीयू में शिफ्ट कराया गया, घर वालों को ये बताया गया कि हमारे पास सर्जरी का ही आयुष्मान है, मेडिसिन विभाग आयुष्मान के अंतर्गत नहीं है, और उनसे शुरू में ये कहा गया कि आप अगर कहीं और लेके जाना चाहते हैं तो आपका पेशेंट अभी जैसे जब स्टेबल रहता है, फिट नहीं आते, तो हम कहीं एम्बुलेंस से शिफ्ट करवा देते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम यहीं इलाज कराना चाहते हैं, और इसलिए उन्होंने हॉस्पिटल में आईसीयू एडमिशन के पैसे जमा कराए थे, जो कि जब हमने बोला इंदौर जाना है, उनके पास पैसे नहीं थे, तो हमने उनको रिफ़ंड करने के लिए बोल दिया है। इसके साथ ही इंदौर से कार्डिक एम्बुलेंस भी हमने अरेंज करके बुलवा ली है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, कि पेशेंट इंदौर तक भी सही सलामत पहुंच जाए। अब जब से वो एडमिट है सुबह 10:30 बजे से हम लोग केवल उसके झटके ही कंट्रोल करने में पूरी टीम लगी हुई है। एनेस्थेटिस्ट मैडम समिता दवे लगी हुई हैं, आईसीयू इंचार्ज डॉक्टर आदित्य शर्मा सर लगे हुए हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि हमारे भरसक प्रयास के बाद भी आगे झटके रुक ही नहीं रहे हैं, और अब ज़रूरी है कि हम आगे इवैल्यूएट करें कि ऐसा क्यों हो रहा है उसको, तो इसलिए इंदौर जाना तो ज़रूरी है। कई बार ये देखा गया कि एनेस्थीसिया में जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जाती है, जिससे ऐसी प्रॉब्लम आती है, कहीं ऐसा तो नहीं है? कोई भी एनेस्थीसिया की दवाई से झटके नहीं आते हैं। झटके आने का एक प्रकार से ट्रीटमेंट है कि पेशेंट को एनेस्थीसिया दे दें ताकि वो सो जाए, उसके दिमाग में जो भी केमिकल इम्बैलेंस हो रहा है, मिसफायर्स हो रहे हैं, वो ठीक हो जाए। और इस पेशेंट को तो एनेस्थीसिया दिया ही नहीं गया। इस पेशेंट को एनेस्थीसिया देने की तैयारी चल रही थी। एनेस्थीसिया देने से पहले ग्लाइकोपी और जो एक बेसिक इंजेक्शन दिए जाते हैं जिससे कि सिक्रीशंस नहीं आए, वैसे इंजेक्शन लगाए जा रहे थे, और इसको तब झटके आ रहे।
तो अभी उसकी क्या सिचुएशन है? पेशेंट की स्थिति अभी भी सेम है। अगर नींद की दवा का असर हटता है तो इरिटेट होता है और झटके मार रहा है। उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं है। पेशेंट के वाइटल स्टेबल हैं, पल्स बीपी ऑक्सीजन सैचुरेशन सब स्टेबल है, इसलिए हमें उम्मीद है कि पेशेंट सही कंडीशन में आगे बड़ी जगह 2-3 घंटे 4 घंटे ट्रैवल करके आईसीयू तक पहुंच सकता है। पर फिर भी हमने कार्डियक एम्बुलेंस अरेंज करा है, ड्यूटी डॉक्टर साथ में आएंगे और पेशेंट को सुरक्षित इंदौर पहुंचा दें। अभी तो सबसे पहले ये टारगेट है। वो हर्निया सर्जरी के लिए आया था, सर्जरी हम कर नहीं पाए। ठीक है, आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर गुरदीप कुबेजा है, मैं प्रकाश हॉस्पिटल में सर्जन। थैंक यू। लकवा, सर्वाइकल सहित कई अन्य बीमारियों के इलाज को लेकर निमाड़ जिले का पहला सर्टिफाइड KIAASTM फिजियोथेरेपी क्लिनिक नर्मदा फिजियोथेरेपी क्लिनिक विठल नगर, माता चौक, जेल रोड दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा विजिट भी कर सकते हैं।